नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज जो हम बात करेंगे कि आज जो देश में जीएसटी के नाम पर खाने पीने के चीज़ों में जो रेट बढ़ाया जा रहा है, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा जीएसटी जो है गेहूं, चावल, आटा और जो भी खाद्यान्न की चीज़ें हैं, दही हो गया, लस्सी हो गया, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो गरीब से लेकर अमीर तक को भी ज़रूरत पड़ता है, वो उन सभी चीज़ों पे जीएसटी के नाम जीएसटी में जोड़ के उन सभी को रेट में बढ़ाया जा रहा है, बढ़ोतरी किया जा रहा है, जो कि सरकार इस तरह से कर रही है आम जन के साथ, जो कि लग रहा है कि बहुत ही गलत तरीके से कर रही है। सरकार अपना खजाना भरने के लिए देश के लोगों को, आम जनता को लूट रही है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरुण जी। तो आप सबसे पहले आप ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सरकार आई थी कि बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार ये महंगाई के नाम पे आई थी, लेकिन महंगाई पे ही ये लूट रही है, महंगाई बढ़ा रही है। रोज़मर्रा का चीज़ जैसे कि दूध, दही, आटा, चावल, और यहाँ तक नहीं, देखिए मेडिसिन में भी कोई इलाज कराने जा रहा है तो अगर उसका बेड का दाम 1000 से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया, मेडिसिन पे बढ़ा दिया गया, हॉस्पिटल में बढ़ा दिया गया। आप रूम लेने के लिए गए हैं, ये सब ज़रूरत चीज़ का, मिडिल क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मिडिल क्लास लोगों को ये बढ़ाने के काम किए हैं। अब देखिए, अभी सोना पे, डायमंड पे उसको 1.5% जीएसटी है, जबकि रोज़मर्रा का चीज़ गेहूं, चावल, आपका आटा, ये सब पे जीएसटी 5% बढ़ा दिया गया, दूध, दही पे। कि इससे क्या हुआ, आम जनता जो डेली कमाता खाता है, 150-200 रिक्शा वाले, ठेला वाले या डेरी रेवड़ी बोल रहे हैं हम इसको चलाने के लिए दे रहे हैं, अपना स्वरोजगार करो। क्या रोजगार है? 100 में क्या आप दीजिएगा, क्या कीजिएगा? अब हम राहुल जी से जानना चाहेंगे विशेष। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि वरुण जी ने अपना जो उनका विचार था उन्होंने रखा इस मुद्दे पर। तो जैसा कि सरकार भी है, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री, उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि जो है आज़ादी के बाद पहली बार जो है कि जीएसटी में गेहूं, चावल, लस्सी, दूध, दही, इन सभी चीज़ों को नहीं रखा गया। इन सब चीज़ों को टैक्स के दायरे से, यानी कि सरकार इन सभी चीज़ों पे जो आवश्यक खाद्यान्न, जो नेसेसिटी होता है कि आम आदमी को जीवित रहने के लिए, उन सभी चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है। तो जो सरकार अपने वादे से जो उन्होंने कहा था और वो जस्ट अभी उसके अपोजिट हो रहा है, तो इसका सरकार को क्या कहा जाए? सरकार अपने आप वादे से मुकर रही है या सरकार झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? तो मैं ये आप वीडियो में भी देखेंगे, जो वीडियो में आप देख रहे होंगे। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गया। आज से लागू की गई जीएसटी की नई दरें, सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी का रेट बढ़ा दिया है। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। Inflation, now new GST rates on everyday essential products and services are going to hurt household budgets. The new goods and service tax rates come into effect today, and a host of essential goods and services are now set to become more expensive. Obviously फर्क पड़ता है कंज्यूमर को, तो बिकॉज जो सैलरीड पर्सन होता है उसकी तो फिक्स सैलरी आनी है, एंड इस टाइम पे जहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी है वहाँ पे हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ का बढ़ना, तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता ही है। सभी लोग जूझ रहे हैं इस चीज़ से, हर चीज़ पे जीएसटी, हर चीज़ पे महंगाई। ये हॉस्पिटल जैसी चीज़ भी, हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा है, इस पर भी 5% जीएसटी लगा दिया। साधारण लोग, सामान्य लोग, गरीब आदमी आएगा तो वो पहले जीएसटी के बारे में सोचेगा, यार मुझे जीएसटी देनी पड़ेगी पहले। वाह मोदी जी, वाह। प्रधानमंत्री उन्होंने कुछ और कहा था और अभी कुछ और कह रहे हैं। इसी प्रकार जब ये सरकार आई थी 2014 में, 2014 में जब आई थी, तो उनका नारा ही था, उनका सबसे पहला फोकस जो किया गया था वो महंगाई पे किया गया था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अभी क्या हो रहा है देश में 7 या 8 साल होने को है सरकार को, देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। पेट्रोल का दाम जो है लग रहा है कि सेकेंड सेंचुरी मारने वाला है, 100 सेंचुरी तो कब का मार चुका है, 150 पे पहुँचने वाला है। किसी स्टेट में 120, 120 रुपया, 130 रुपया पेट्रोल का प्राइस हो चुका है। बताइए, पेट्रोल का प्राइस जो है एक गरीब आदमी भी जो होता है, जो अपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल करता है डीजल का, और जो पेट्रोल होता है, एक जो मोटरसाइकिल रखता है, वो एक गरीब आदमी भी रखता है कि उसको खेत जाना रहता है, हो सकता है अपने ऑफिस जाते होंगे, या मीडियम मध्यम वर्ग के परिवार भी मोटरसाइकिल रखते हैं। तो क्या उनको सब कोई तो 4 व्हीलर नहीं रखता है, बड़ा गाड़ी नहीं रखता है, ब्रेजा नहीं रखता है, क्रेटा नहीं रखता है, थॉर नहीं रखता है, सब तो नहीं रखता है।
छोटा छोटा आदमी ही रखता है, ये अपना मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डलवाता है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस देखिए कहाँ पहुँच गया, डीजल का प्राइस कहाँ पहुँच गया। इन सभी चीज़ों का जो है हमारे जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट पे प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जो भी चीज़ खाद्यान्न की वस्तु ट्रांसपोर्ट होती है उन पर महंगाई बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है उनका। और अब तो हद ही हो गया है, इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ सरकार हम लोग से लेने के बाद अब क्या किया जा रहा है, जो खाने की चीज़ था जिसे हम डायरेक्ट खरीदते थे उन पर भी टैक्स जोड़ दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे तरफ से या मुझे लगता है कि बहुत ही गलत किया जा रहा है। ठीक है, तो और बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि हम बच्चा से बारे में बता रहे हैं, बच्चा पढ़ेगा कि या खाने का लालच में बढ़ेगा, वो तो उसको तो खाने का भी बहुत दिक्कत है, वो खाने के पेट पहले देखेगा या वो पढ़ेगा। अब बोल रहे हैं कि बच्चा को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, हम खिलाएंगे, बच्चा या पढ़ेगा या शिक्षित होगा। अब उस बच्चा से ही आप पूछ लीजिए वो अब इस महंगाई में अब क्या कहना चाह रहा है बच्चा को। और आप देखिएगा महंगाई इतना चरम सीमा पे चला गया है कि जो डेली का रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ तो दोस्तों हम दोनों बच्चे से पूछेंगे, हमारे सर पूछ रहे हैं क्या बात है, देखिए जी। जैसा कि हम और वरुण ने आपको बताया कि क्या प्रभाव पड़ रहा है जो जीएसटी का दाम बढ़ रहा है खाने पीने चीज़ों का, तो इन लोगों से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम आयुष राज है। किस क्लास में पढ़ते हो? हम 5 क्लास में पढ़ते हैं। तुम अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम ध्रुव कुमार है। किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। तो जैसा कि आज तुम लोग को भी पता होगा कि जो खाने पीने का चीज़ होता है गेहूँ चावल आटा, और जो दूध होता है, दूध जो एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, दूध दही, जिससे उसका प्रोटीन शरीर में मिलता है, शारीरिक विकास होता है। तो उससे दूध जब इन सब चीज़ों का दाम बढ़ गया है तो उनसे तुम लोग के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, बताओ। दूध और दही का दाम बढ़ने से हम लोग वो खा नहीं पाएंगे, जिससे हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा। हम लोग सरकार से यही करना चाहेंगे कि वो दूध और दही का दाम जीएसटी कम कर दें, आटा चावल का। और तो क्या पेट्रोल का दाम बढ़ने से तुम जो स्कूल से बस से स्कूल जाते हो तो क्या उसका भी रेट बढ़ा है, और स्कूल का जो फी वगैरह होता है उनमें भी बढ़ोतरी हुआ है? जी सर, हम लोग के स्कूल का बहुत फी बढ़ चुका है, बस से भी जाते थे तो बस से नहीं जाते हैं। तुम बताओ आयुष, तो जो स्कूल जाएगी, स्कूल का फीस तो तुम्हारा पहले से बढ़ा हुआ था, तो अब इन सब चीज़ों में बढ़ गया तो उनसे तुमको दिक्कत होगा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हम खाएं या मजदूरी करें या पढ़ाई करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जाते थे पहले स्कूल से बस जाते थे, लेकिन उनका फी बढ़ोतरी होने के कारण अपना खुद के व्यवस्था करके या किसी तरह जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हाँ, पूरा मंथली किस तरह से है। तो जैसे कि हम सभी चीज़ों पे हम लोग इनको देखिए, ये बच्चे हैं, और जो इन सब चीज़ों का जो खाने का जो बेसिक चीज़ होता है, अगर वही चीज़ का दाम अगर बढ़ा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, तो जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, और महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंचने के कारण भुखमरी का भी दिक्कत हो सकता है इंडिया में। तो आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ये भी स्टूडेंट है, 5 में पढ़ रहे हैं, आयुष है, और ये ध्रुव हमारे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इनका भी राय मशवरा जाने कि इनका क्या है सरकार के प्रति नज़रिया। ठीक है, और जो बस इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, जो भी होगा फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। आपका क्या कमेंट है, आप क्या कहना चाह रहे हैं जीएसटी का जो खाद्यान्न चीज़ों पर दाम बढ़ा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद।